गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों। इंग्लिश ग्रामर के आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर टेंस के 72 स्ट्रक्चर समझने पर आधारित होगा। चलिए इन 72 स्ट्रक्चर को किस तरह से समझते हैं और सही तरीके क्या है समझने के, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यूँ तो बच्चों टेंस कुछ और नहीं, यह वर्ब के अध्ययन होता है। आप छोटे क्लास में वर्ब पढ़े हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 होते हैं। उन्हीं पांचों फॉर्म के ज्ञान नॉलेज ही टेंस कहलाता है। चलिए इस टेंस में कौन कौन से 72 फार्मूले हैं उनको बारी बारी से समझते हैं। टेंस बच्चों आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार काइंड्स भी होते हैं। इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इसको इस तरह से रीडिंग करते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इससे भी पढ़िए: प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, इस तरह से आप इसका रीडिंग कर सकते हैं। तो बच्चों टेंस में जो है 72 स्ट्रक्चर्स होते हैं केवल एक्टिव वॉइस में। आप जो टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं वो एक्टिव स्ट्रक्चर ही होते हैं, एक्टिव वॉइस ही होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो 72 हैं। तो इनके 24 इसमें भी स्ट्रक्चर होंगे, इसमें भी 24 स्ट्रक्चर होंगे और इसमें भी 24 स्ट्रक्चर होंगे। तो इनके जो सही तरीके हैं सभी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखने का और समझने का, वो इस तरह से होंगे। पहले हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पास्ट इंडिफिनिट का देखेंगे और फिर फ्यूचर इंडिफिनिट का देखेंगे। ये सही तरीके होते हैं समझने का। इससे आपका भूलने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कम हो जाती है और याद आपका ज़्यादा दिन तक रहेगा। अगर आप इस रिवीजन करते जाएंगे तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली बैठ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट का सभी स्ट्रक्चर को ध्यान में देखिए कैसे लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अगर आपको इंग्लिश में ABCD भी नहीं आता हो पढ़ने के लिए, इंग्लिश में ABCD भी अगर नहीं आ रहा हो, तो केवल और केवल आप हमारे 72 स्ट्रक्चर सबसे पहले नोटबुक निकाल के उन्हें राइट डाउन कीजिए कॉपी में। और फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि वह सब्जेक्ट क्या है, V1 क्या है, V5 क्या है, OW क्या है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक है ना। पहले आप ये लिखिए स्ट्रक्चर और उनके बाद इनकी डिटेल से हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप देख रहे हैं बच्चों ये आपका इंडिफिनिट हो गया। क्या हो गया? ये इंडिफिनिट का रूल हो गया है ना। ये किसका इंडिफिनिट हुआ?
प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, दोनों तो सेम सेम लग रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ डिफरेंस अंतर कर देता हूँ कि यहाँ पर एक डैश दे देता हूँ। हाँ, पास पी पर अगर डैश दिखा रहे हैं तो मैं उसे पी डैश से पास्ट को इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना, आप याद रखेंगे। पी आई पी डैश, आई का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और ये तो ऐप होता ही है जिसमें डैश देने की कोई जरूरत है ही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट ये होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीन इनके क्या हो गया बच्चों, फार्मूले होंगे, या इसको स्ट्रक्चर कह सकते हो, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जो सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे समझते हैं। ये समझने का बच्चों प्रॉपर तरीके होते हैं। अगर इस तरह से आप समझते हैं तो आप स्ट्रक्चर को नहीं भूलने की चांस आप में रहेगा, कम भूलोगे, और भूलोगे तो लंबे समय के बाद भूलोगे, है ना। ऐसे भूलता तो है ही, कोई भी चीज़ रखे रखे सड़ जाता है, गल जाता है। इसी तरह से अगर आप इसे नहीं रिवीजन करोगे, नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। इसलिए ये तरीके प्रॉपर तरीके हैं, इनको अगर इस तरह से आप याद रखते हैं, समझते हैं, तो आप बहुत कम भूलेंगे, और हमारे साथ साथ राइट डाउन करते चले जाएंगे तो भूलेंगे भी नहीं। आपका सब कॉन्शियस माइंड में ये परमानेंटली जाकर के बैठ जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट बच्चों 4 नंबर में क्या होगा, कंटिन्यूअस के, चलिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ये 6 रूल देखें। इज एम आर के बाद बिफोर, वाज वर के बाद बी बिफोर, शैल बी या विल बी के बाद भी बिफोर होगा। आपको हम एक बात भी बच्चों बता दें कि इंडिफिनिट टेंस जो होगा V1 होगा या V5 होगा या V2 होगा। इंडिफिनिट हमेशा V1, V5 और V2 इनकी पहचान होती है। कंटिन्यूअस की पहचान आपका क्या होता है, V4। परफेक्ट की पहचान क्या होगा, V3। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगा, बीन प्लस V4। देखो ना यार, ये क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में V4 होता ही है। परफेक्ट है, परफेक्ट में V3 होता है। तो बीन क्या है, यही तो V3 है ना, और ये तो V4 है ही, है ना। तो ये होगा आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं बच्चों, आपने कंटिन्यूअस को देखा, इंडेफिनिट को देखा, और समझिए प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी बच्चों यहाँ चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देख रहे हैं ना, ये आपका परफेक्ट का हो गया, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब बच्चों समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन
हैज बीन या हैव बीन, तो स्पेस होना चाहिए बच्चों इसके अंदर में, बीच में हैव बीन, यहाँ पर भी स्पेस है, प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, क्या होगा बच्चों, अदर वर्ड, प्लस फॉर या सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये बच्चों आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहला स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। 11 नंबर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस, यहाँ देखिए अदर व फॉर या सिंस प्लस टाइम जो है ये सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चाहिए होगा, इसीलिए हम यहाँ पर डॉट दे करके छोड़ देते हैं, है ना, डॉट डॉट दे करके यहाँ पर स्टॉप देते हैं, आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर में सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम मेंशन होगा, ठीक है ना। ये इनके 12 स्ट्रक्चर हो गए। प्रेजेंट इंडिफिनिट के 3 स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट के भी 1 स्ट्रक्चर और फ्यूचर इंडिफिनिट का भी 1 स्ट्रक्चर, है ना। ये इस तरह से स्ट्रक्चर ड्राइव किया जाता है। आई होप बच्चों ये 12 स्ट्रक्चर आप समझिए, और इन 12 स्ट्रक्चर को बच्चों अगर आपको समझ में आ जाती है, इनको आप जान जाते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी 72 के 72 स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। सबसे पहले आप ये 12 स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए और अपनी नोटबुक में लिखिए सही तरीके से, और उनको 1-2 बार रिविजन कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सीरीज 2 लेंगे। ये आपका सीरीज आपका फर्स्ट होगा, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा फिर 12 स्ट्रक्चर का, वह सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, सीरीज 5, सीरीज 6 तक चलेंगे। 12 स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप इनको उतार लीजिएगा और इनको रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके 12 अगले स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ एक घटना की बात बताते हैं, बहुत ही फनी घटना है। जब हम क्लास में पढ़े थे तो 2 + 3 बताइए क्या होगा। मैंने कहा बच्चों 5, है ना। 2 + 3 मैंने क्या बताया बच्चों, उसको 5 बताया। क्या मैंने गलत बताया कि सही बताया? आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है सर आप। चलिए फिर हमसे 2 + 3 पूछा और उन्होंने कहा कि 4 होता है। 2 + 3 उन्होंने कहा 4 होता है। चलिए कैसे, उन्होंने हमको बताया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ये इंग्लिश के हिसाब से 2 + 3 4 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से 2 + 3 5 होता है, ये भी सत्य है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे सत्य है भाई, तो उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये 1 नंबर है, इसको अगर 2 नंबर दें, इसको अगर 3, इसको 4 दें, तो ये 4 नंबर जो आपका बना हुआ है बच्चों, ये 4 देखिए, ये 2 + 3 के कॉम्बिनेशन से ही तो 4 बना हुआ है ना। नहीं समझे बात को। अगर इंडिफिनिट को 1 नंबर दें, कंटिन्यूअस को 2 नंबर दें, परफेक्ट को 3 नंबर दें, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर 4 नंबर दे दें, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो बना हुआ है वह किस किस के बेस से बना हुआ है? वो 2 और 3 का ही तो सूत्र है ना, 2 और 3 के ही स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, वह
2 और 3 का ही कम्बिनेशन है ना। तो इसीलिए 2, ये 2 प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, ये प्लस क्या है कि 2 और 3 का जो कम्बिनेशन से जो फार्मूले ड्रॉ होते हैं उसी फार्मूले को 4 नंबर के फार्मूले कहा जाता है, जिसे बच्चों पीसी कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के हिसाब से भी सही है ना। तो देखो ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट अलग है, यहाँ पर कंटिन्यूअस अलग है, दोनों को मिला दिया, 2 और 3 को मिला देंगे, 2 और 3 को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 नंबर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये इस तरह से इंग्लिश के हिसाब से ये सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत सारे बातें होंगी बच्चों। तो चलिए मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ और वह टास्क आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और बताने की कोशिश करें कि यह टास्क से का सही आंसर क्या होगा। जिन बच्चे का सही आंसर होगा उस बच्चे को चलिए वो टास्क क्या है बच्चों, आप बच्चों सिंगुलर और प्लूरल जान रहे होंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों सिंगुलर नंबर, सिंगुलर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ प्लूरल, ठीक है ना। और आपको बताना है क्या, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले बुक, बुक सिंगुलर है, प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चों, बुक्स। स्कूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल्स। और ब्रांच, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रांचेज। गो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गोज। स्लीप, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, स्लीप्स। लीव, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लिव्स। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, टीच, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, टीचेज। आपको बताना है कि ये सिंगुलर से प्लूरल में गलती कहाँ है, वो आपको सिर्फ हमें हिंट्स करके बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि गलत या सही कौन है। जो बच्चे इनकी गलतियों को ढूंढ के बताएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उन बच्चों के हमारे तरफ से थैंक्स अलॉट होगा। चलिए वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।